आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की रिएक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो अल्कीन जो है, अल्कीन के जो रिएक्शन है या अल्कीन को जो रिएक्टिविटी है वो अल्केन से ज्यादा है। अब अल्कीन जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन से क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसकी वजूहात क्या है, रीजंस क्या है। तो पहली वजह ये है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। क्योंकि जो अल्कीन है, अल्कीन के अंदर क्या मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिखूं इथीन, तो इस केस में क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि हमने इससे पिछले लेक्चरों में डिस्कस किया था कि यहाँ के जो कार्बन के पास जो पीजेड ऑर्बिटल होते हैं, पीजेड इसके पास पीजेड जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। और साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से वो इतने ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ओवरलैप नहीं करते। तो जब इफेक्टिव तरीके से उसका ओवरलैपिंग नहीं होता, एक्सटेंड ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होता, तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ये वीक होता है। जब वीक होता है तो इलेक्ट्रोपाइल इस पर इजीली आसानी के साथ क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से क्या है, अल्कीन जो है मोर रिएक्टिव होते हैं। दूसरी वजह यह है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड बिलो एंड अबव द बॉन्ड एक्सिस। जो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड की बिलो, यानी जो बॉन्ड एक्सिस है, ये आपके पास बॉन्ड एक्सिस है। बॉन्ड एक्सिस के अबव भी पॉसिबल है, 50% चांसेस है कि बॉन्ड एक्सिस के ऊपर हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो बॉन्ड एक्सिस के नीचे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। और हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव नेचर है। तो वेव की पॉसिबिलिटी है कि वो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर भी पॉसिबल है कि हो, नीचे भी पॉसिबल है कि हो। तो इसी वजह से ये मोर एक्सपोज होते हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रोपाइल, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर भी हो सकती है बॉन्ड एक्सिस की, बॉन्ड एक्सिस के नीचे भी हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रोपाइल जब इस पे अटैक करता है तो ये मोर एक्सपोज होते हैं। ये डबल बॉन्ड जो होते हैं, यानी जो पाई बॉन्ड होता है, ये मोर एक्सपोज होता है टुवर्ड द इलेक्ट्रोपाइल। तो इलेक्ट्रोपाइल क्या करता है, आसानी के साथ इस पे अटैक कर सकता है। तो इन दो वजूहात की वजह से जो अल्कीन होते हैं ये अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या, जो इलेक्ट्रोपाइल है इजीली अटैक कर सकता है इस पर। तो जब इलेक्ट्रोपाइल इस पाई बॉन्ड पे अटैक करता है तो अपने आप को एक कार्बन के साथ अटैच कर देता है, तो कार्बन के साथ ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में, डबल बॉन्ड के केस में, पाई बॉन्ड या जो अल्कीन के केस में जो रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोपाइल ऐड हो जाता है। और चूंकि इलेक्ट्रोपाइल ऐड होते हैं तो इस एडिशन रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपैलिक एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन में कौन से रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोपैलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोपैलिक एडिशन रिएक्शन पर। जो एडिशन, पहले ये जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके पास वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में। मीन आपके पास जो डबल वाले कंपाउंड, इस केस में डबल वाले यानी अल्कीन है, क्योंकि जो डबल वाले जो कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो कंपाउंड आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में, सैचुरेटेड कंपाउंड में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है इथीन। इथीन में मौजूद है डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी एच एच और एच एच। इस पे अटैक करता है इलेक्ट्रोपाइल। इलेक्ट्रोपाइल के पास न्यूक्लियोपाइल भी है। तो इलेक्ट्रोपाइल अटैक करता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं किस पर, इलेक्ट्रोपाइल पर। तो इलेक्ट्रोपाइल जो है ना, एनी वन ऑफ द कार्बन, या ये कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ, अब इस मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। तो किसी एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोपाइल अटैच हो जाता है, ये इलेक्ट्रोपाइल क्या वो इसके साथ अटैच हुआ। तो यहां जो बॉन्ड था कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड दी कार्बन, इस पे नेगेटिव आ गया और इलेक्ट्रोपाइल उसके साथ अटैच हुआ, तो नेगेटिव खत्म हुआ। अब जिस कार्बन से बॉन्ड शिफ्ट हुआ उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो न्यूक्लियोपाइल इसके साथ है, ये डबल बॉन्ड वाले इस पे अटैक करता है और ये न्यूक्लियोपाइल इसके साथ अटैच हो जाता है। तो क्या हुआ, इस केस को गौर से देखिए।
ये कंपाउंड आपके पास क्या था, अनसिचुरेटेड था, डबल बॉन्ड था, वो कन्वर्ट हुआ यहां अगर देखिए सिंगल बॉन्ड में, सिचुरेटेड कंपाउंड में। नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक। नंबर टू, यहां पाई बॉन्ड था सिंगल, उस सिग्मा जो सिंगल पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, उसके नतीजे में दो सिग्मा बॉन्ड बनी। ये एक पाई बॉन्ड था, ये खत्म होगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के साथ, इलेक्ट्रोफाइल ने इस कार्बन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। मीन एक पाई बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया और उससे दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कन्वर्ट हो गया sp3 में। ये कार्बन क्या था, डबल बॉन्ड के केस में sp2 हाइब्रिडाइज था, और इस केस में अब ये कार्बन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक एडिशन रिएक्शन का ये है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कन्वर्ट हो जाती है टेट्राहेड्रल में। ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है आपके पास, इसके ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, इसके ज्योमेट्री जो है आपके पास टेट्राहेड्रल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या, मेन एडिशन रिएक्शन है। अब पहला जो रिएक्शन है अल्कीन का वो है हाइड्रोजिनेशन। पहला रिएक्शन अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन क्या कैसे होता है, तो ये है आपके पास इथीन। और जब हम इसका हाइड्रोजनेशन का मतलब है जब हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अल्कीन, तो उसके नतीजे में क्या होता है, तो जब हाइड्रोजन हम इथीन के साथ क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, तो इससे सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है अल्केन। अल्कीन कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में। अब कैसे होता है, तो जरा इसको गौर से देखिए। ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये दूसरे कार्बन के साथ, ये दूसरा हाइड्रोजन दूसरे एक कार्बन के साथ, बाकी दो हाइड्रोजन जो है ना दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, ये इथीन है। इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल जो है हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, और इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर होता है 200 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें और भी कैटलिस्ट यूज होते हैं, प्लाटिनियम और पैलेडियम यूज होता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये मोर एक्सपेंसिव होता है। इस एक्सपेंसिव नेचर की वजह से प्लाटिनियम पैलेडियम यूज नहीं करते नॉर्मली, और जनरली हम क्या करते हैं, निकल कैटलिस्ट जो है ना यूज करते हैं। और टेम्परेचर 200 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रिक्वायर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से लेकर 5 atm तक होता है। जब हम ये तो प्रोवाइड करते हैं कंडीशन, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिएक्शन याद रखें, इसको हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सो होता है, मीन इससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो रिलीज हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह ये अल्कीन बनाता है, तो अब मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बता देता हूं। होता ये कि ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है ये होमोलेटिकली ब्रेक हो जाता है। मीन ये जो पाई बॉन्ड है ये होमोलेटिकली ब्रेक हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ चला जाता है। इसी तरह सेम होमोलेटिकल पेशन अकर होता है हाइड्रोजन में भी। ये हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाता है। फिर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर देता है। ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो दूसरा हाइड्रोजन आता है और अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। तो क्या बन जाता है, इससे बन जाता है अल्केन। और ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस होता है जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये उस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास है कैटलिस्ट, ये पूरा कैटलिस्ट है, और इसके अंदर ये क्या मौजूद है, निकल की एटम है, निकल की। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पेसेस है, ये अगर आपको नजर आ रहे हैं स्पेसेस मौजूद है। तो जब हम इसको हाइड्रोजन और ये इथिनेट करते हैं तो क्या होता है कि यहां पे आ जाते हैं
इस स्पेसिस के अंदर, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के दरमियान भी जो पाई बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाता है, जैसा मैंने आपको अब यहाँ बता दिया। होमोलिटिक कल्पेशन से ये स्नेकल के सरफेस के ऊपर होता है पूरा फिनोमेना। हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के साथ ऐड हो जाता है और इससे बन जाता है अल्केन। ये पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि निकल के सरफेस पे या जो सरफेस पर ये कैटालिटिक फिनोमेना कैसे होता है, तफसील से हम इसको डिस्कस करेंगे हैबर प्रोसेस में, वहां हम इसको तफसील से जानेंगे। तो इस तरह ये रिएक्शन होता है। अब आते हैं इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस के ऊपर। हाइड्रोजिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा इस रिएक्शन का? नंबर वन, आपके पास जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जब वेजिटेबल ऑयल का हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, यानी वेजिटेबल जो ऑयल है जब उसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 150 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो ये जो वेजिटेबल ऑयल आपके पास है ये कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। इससे एक और बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल में ऐड होता है, इसका मतलब है कि यह वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड मौजूद है। क्या मौजूद है? क्योंकि हाइड्रोजन तब ऐड होगा ना जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अगर ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन ऐड कैसे होगा? तो हाइड्रोजन तब ऐड होगा जब डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब है कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसका फॉर्म क्या लिक्विड में है, वो अनसैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और डबल बॉन्ड एग्जिस्ट का हम कैसे अंदाजा लगा? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है। और वेजिटेबल घी क्या है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे जो बॉन्ड था डबल वो ब्रेक हो गया। तो वेजिटेबल घी जो है आपके पास ये सैचुरेटेड है, मीन इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो इंपॉर्टेंस क्या हुआ? वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजिनेशन के जरिए हम वेजिटेबल घी जो है वो बना सकते हैं।